नमस्ते मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत शुक्ल प्रतिपदा 2025 के कुंडली के विश्लेषण में मैंने आप लोगों को बताया था कि आने वाला ये साल कुछ विकट परिस्थितियां लेके आएगा और भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में कई तरह का नुकसान होने की आशंका है, जिसमें अर्थक्वेक भी आ सकता है, सुनामी भी आ सकती है और डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकती है धर्म को लेकर। और हमने देखा कि मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। 29 मार्च को म्यांमार में एक बड़ा भयंकर भूकंप आया, जो कि रिक्टर स्केल पर 7.7 जिसकी तीव्रता नापी गई थी। अब आने वाले टाइम में, क्योंकि 3 अप्रैल से मंगल भी कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मीन राशि वैसे ही पीड़ित है राहु केतु शनि सूर्य शुक्र और वक्री बुध के द्वारा, तो फिर से आशंका है कि 3 अप्रैल की शाम 6:30 से अगले 3 दिन यानी 6 अप्रैल तक के समय में फिर से कोई भूकंप आने की आशंका है, जिसमें न केवल भारत की राजधानी दिल्ली प्रभावित हो सकती है, हरियाणा, वेस्ट यूपी, पटना और गया में भूकंप के झटके आ सकते हैं। साथ ही बिहार और वेस्ट बंगाल, सिक्किम और मणिपुर में भी भूकंप आने की आशंका है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो कोस्टल एरियाज हैं, जिसमें स्पेशली भारत में केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात बॉर्डर और वेस्ट बंगाल और थोड़ा एरिया नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर भी तूफान, समुद्री तूफान, टोर्नेडो आने की आशंका है 3 अप्रैल की शाम 6:30 से और 4 तारीख की सुबह 6 बजे के बीच। तो यहाँ के एरिया में रहने वाले और कार्य करने वालों के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही क्योंकि अब भारत में 3 अप्रैल से 2 महीने तक मंगल कर्क राशि में रहने वाले हैं, तो राजनीतिक उथल पुथल तो संभव ही है और आने वाले समय में धर्म को लेकर काफ़ी दंगे और हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच। तो कृपया सावधानी बरतें और सभी लोग अगर सामूहिक रूप से भगवान का नाम लें तो ये विपदा काफ़ी हद तक कम हो सकती है। सभी लोग मृत्युंजय मंत्र का जाप करें और जैसा हमारे गुरुजी कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच का प्रतिदिन पाठ आपको और आपके परिवार को बचा सकता है किसी भी तरह की आकस्मिक दुर्घटना से। तो वह नित्य प्रतिदिन आप वो पाठ करें और साथ ही थोड़ी सावधानी बरतें इन आने वाले 2 महीनों में, 3 अप्रैल से 3 मई और या कहिए 31 मई तक का समय जो है, अप्रैल में 2 महीने आप बिल्कुल सावधानी बरतें। कम से कम ऐसे एरियाज में जाएं जो तटीय एरिया हैं और दूसरे अगर निकलना बिल्कुल ही मैंडेटरी है तभी घर से दूर जाएं, अदरवाइज अपने घर और अपने कार्य क्षेत्र तक ही अपने को सीमित रखें। देखें कि कर्क राशि में मंगल का प्रवेश 3 अप्रैल की सुबह 6:38 पर हो रहा है और इसके साथ ही पानी वाली राशियां यानी मीन राशि और कर्क राशि पीड़ित हो रही है। और अगर हम देखें चंद्रमा की स्थिति, तो चंद्रमा भी आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 4 अप्रैल की सुबह 5:52 पर। तो ये समय जो है 3 अप्रैल की शाम से 4 अप्रैल की सुबह का, ये समय काफ़ी ज़्यादा संभावना दिखा रहा है कि किसी तरह का समुद्री तूफान या सुनामी या जल द्वारा होने वाली विकट परिस्थितियां आ सकती हैं और जो कि किसी अर्थक्वेक या भूकंप द्वारा भी घट सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम 6 अप्रैल की कुंडली देखें तो नक्षत्रों का, अगर हम चंद्रमा का गोचर देखें नक्षत्रों में, तो चंद्रमा का नक्षत्र मृगशिरा से लेकर जो प्रवेश पुनर्वसु तक रहेगा, यानी मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु में जो चंद्रमा का वास रहेगा, वह दिखा रहा है कि वेस्ट बंगाल के एरिया में काफ़ी अधिक नुकसान होने की संभावना बनती है। और साथ ही क्योंकि वायव्य मंडल भी पीड़ित है और साथ ही वरुण मंडल में की जगहें भी प्रभावित होने की आशंका है, तो ये एरिया जो मैंने आपको बताए यानी कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पटना, गया, दिल्ली, हरियाणा और सिक्किम, मणिपुर, इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है 3 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच। हालांकि 9 अप्रैल तक की दशा भारत की कुंडली में अगर हम देखें तो वह भी अच्छा गोचर, अच्छे परिणाम नहीं दिखा रही है। 2 अप्रैल से
भारत की कुंडली में चंद्रमा में सूर्य में मंगल की दशा और चौथे लेवल पर शनि का अंतर चलेगा। भारत की कुंडली में 4 अप्रैल से चंद्रमा सूर्य मंगल में बुध आ जाएगा और बुध क्योंकि इस समय के गोचर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहे हैं और वह किसी तरह के उथल पुथल को भी इंगित करते हैं। अगर हम देखें तो बुध वक्री चल रहे हैं, नीच के चल रहे हैं और मीन राशि में है और इसीलिए जो हमारा मौसम है वह काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल लिए हो सकता है। इसके बाद अगर हम आगे जाके देखें तो 6 अप्रैल में भी पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल गोचर करेंगे और चंद्रमा भी 6 अप्रैल को 1:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और यह एरिया नॉर्थ नेपाल जम्मू कश्मीर को भी इंगित करेगा और वहाँ पर भी ट्रबल हो सकती है। साथ ही क्योंकि कर्क राशि पीड़ित हो रही है तो नागपुर जो एरिया है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल का गोचर दिखाता है कि नागपुर में किसी तरह की हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। तो आप सभी लोग सावधानी बरतें और अपने को सुरक्षित रखें। भगवान का नाम लेने से कहते हैं कलयुग में काफ़ी आपको हद तक प्रोटेक्शन मिलता है और आने वाले नवरात्रों में भी और साथ ही नवरात्रों के अतिरिक्त भी जो आगे के दिन है रामनवमी के बाद भी आप 9 अप्रैल तक सावधानी बरतें। धन्यवाद।